हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेक्चर। आज की क्लास जो है हमारा पार्ट 3 है, तीसरा लेक्चर है। बेसिकली हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो उसमें हमने देखा था कि मोबिलिटी क्या है, डिफ्यूज़न करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट क्या है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है सेमीकंडक्टर के केस में, मेटल के केस में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये डिफ्यूज़न करंट है या ड्रिफ्ट करंट है, उसके बाद जो हम लोग आगे निकालते हैं करंट डेंसिटी, उसकी जिक्र करेंगे। उसके बाद हम लोगों को कुछ फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस पे आइडियल डायोड के केस में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। तो बेसिकली मैं आज लेक्चर ये स्टार्ट कर रहा हूँ लीकेज करंट से। बेसिकली लीकेज करंट क्या है? लीकेज करंट को हम लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे जो डायोड होते हैं या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें हमारा जो कंडीशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लीकेज करंट जो है आइडियली वो कम से कम हो। एक्चुअली क्या है कि अगर लीकेज करंट कम होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो डिवाइस या वो ट्रांजिस्टर डायोड जो है हमारे लिए मोर सूटेबल का केस होंगे। तो आइडियली क्या होना चाहिए, लीकेज करंट कम से कम होना चाहिए। अगर मिली एम्पियर में है तो हम चाहेंगे कि वो हमारा माइक्रो एम्पियर में हो। अगर माइक्रो एम्पियर में है तो हम लोग को चाहेंगे कि उसका नैनो एम्पियर हो। तो बेसिकली जो हमारा लीकेज करंट है, लीकेज करंट को हम लोग जो है ऑल्सो माइनॉरिटी कैरियर करंट भी बोलते हैं या थर्मली जनरेटेड करंट भी बोलते हैं, या इसी का तीसरा नाम भी जो है वो रिवर्स सेचुरेशन करंट भी है। तो बेसिकली जो लीकेज करंट होता है उसको हम लोग आई नोट से जो है वो डिनोट करते हैं। बेसिकली जो लीकेज करंट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। बेसिकली सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम, ये हमारे पास दो डायोड है। सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम हमारे पास दो डायोड है, और हर सेमीकंडक्टर के केस में इसका जो इंक्रीमेंट है पर डिग्री सेंटीग्रेड वो डिफरेंट है। तो बेसिकली डिफरेंट क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे। और सपोज दैट जो लीकेज करंट होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। जैसे सपोज दैट आई नॉट जो है वो माइक्रो एम्पियर में है जर्मेनियम के केस में, और नैनो एम्पियर है वो सिलिकॉन के केस में। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का कोई भी डिवाइस है, इक्विपमेंट है, तो उसका जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो कम होगा। तो एक ये भी रीज़न है कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, या अदर कोई भी आईसी चिप है, अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ है तो उसका जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो कम है जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि नैनो एम्पियर में है और जर्मेनियम के केस में क्या है, माइक्रो एम्पियर में है। तो उसके बाद जो हमने देखा कि जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है आई नॉट वो जर्मेनियम का ज़्यादा होता है सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अगर बात की जाए कि सिलिकॉन का जो है बेटर थर्मल स्टेबिलिटी है देन जर्मेनियम। बेसिकली जो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सिलिकॉन का ज़्यादा होता है जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है रिवर्स सेचुरेशन करंट का जर्मेनियम के केस में और सिलिकॉन के केस में। दूसरी बात ये है कि जो हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट है वो आई नॉट जो है वो हाईली सेंसिटिव है टेम्परेचर के रिगार्डिंग। ठीक है, इसका बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आई नॉट का रिलेशन है वो ये है हमारा आई नॉट T2 आई नॉट T1 टू T2 माइनस T1। तो बेसिकली फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अप्रोक्सीमेटली जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है 7% इंक्रीज़ होता है, और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अपने आप को डबल करता है। जैसे एज़ फॉर एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूँ, सपोज दैट मान लिया जाए ये हमारा एक केस है। सपोज दैट मैं ये बता रहा था कि ये हमारा सपोज दैट आपका केस हो गया। जैसे सपोज दैट मैं बात करता हूँ अभी, सपोज दैट हमारे पास दो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम के और
सिलिकॉन के। तो मैंने क्या बोला कि जर्मेनियम के केस में जो है और सिलिकॉन के केस में एक्चुअली क्या है, जर्मेनियम के केस में जो हमारा आपका रिवर्स सेचुरेशन करेंट है वो हमारा क्या है, माइक्रो एम्पियर में है, जबकि सिलिकॉन के केस में जो हमारा आपका रिवर्स सेचुरेशन करेंट है वो क्या है, नैनो एम्पियर में है। फिर हमने बोला कि अगर सिलिकॉन की बात करते हैं तो ये हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आप को क्या करता है, डबल करता है, ये अपने आप को डबल करता है, जबकि आपका सिलिकॉन का केस भी जो है वो डबल करता है। जैसे सपोज दैट अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज दैट अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सपोज दैट मान लिया जाए 3 है, और अगर 10 डिग्री और बढ़ा दिया जाए तो 60 पे मान लिया ये 6 हो जाएगा। तो ये अपने आप को इस तरह से ही क्या करता है, डबल करता है। दिस इज़ द केस ऑफ द रिवर्स सेचुरेशन करेंट, एंड ये जो है वो क्या करता है, हर 10 डिग्री पे अपने आप को ये क्या करता है, डबल करता है। तो दिस इज़ द केस ऑफ द रिवर्स सेचुरेशन करेंट। नाउ अब रेसिस्टिविटी की बात की जाती है। अगर रेसिस्टिविटी की बात की जाती है तो रेसिस्टिविटी जो डिफाइंड है हमारा, जैसे सपोज दैट मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अगर रेसिस्टिविटी की बात की जाए तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो R = ρL/A। सपोज दैट ये जो है हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं R = ρL/A, where R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of the wire and A is the area। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो रो = हम लोग लिख सकते हैं RA/L। तो अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो R की यूनिट हो गई ओम, A हो गया मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ हो गया मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर। तो अगर हम लोग सपोज दैट बात करते हैं कि रेसिस्टिविटी का मेटल और सेमीकंडक्टर में क्या रिलेशन होता है, तो अगर हम लोग मेटल और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो रेसिस्टिविटी के केस में क्या होता है कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये हमारा केस हो गया आपका मेटल के केस में। लेकिन अगर हम लोग सेमीकंडक्टर के केस में आते हैं तो ये सेमीकंडक्टर जो है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ाने पे, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं इसे इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आपका मेटल का केस क्या है और ये आपका क्या है, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपके पास 2 केस है आपका, है ना, जैसे सपोज दैट आपके पास 2 केस है ना। एक केस हो गया आपके पास मेटल का, एक केस हो गया मेटल का, दूसरा केस हो गया आपका सेमीकंडक्टर का। तो मेटल के केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। तो जब रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। चूँकि हमारा फॉर्मूला अभी हमने देखा था R = ρL/A, इट मीन्स कह सकते हैं ρ = RA/L। अगर सपोज दैट सेमीकंडक्टर का केस देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस घट रहा है, यानी कि अगर रेसिस्टेंस घटेगा तो रेसिस्टिविटी भी घटेगी, यानी कि रेसिस्टेंस के घटने से रेसिस्टिविटी घट रहा है सेमीकंडक्टर के केस में। यानी कह सकते हैं कि इन सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ increase of temperature. This is the case of the semiconductor. Okay, now suppose that move forwards, अगर हम लोग आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी क्या है, ये बेसिकली रेसिप्रोकल है रेसिस्टिविटी का। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट वो हो जाएगी, ठीक है। अब कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिकली कंडक्टिविटी जो होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैरियर कंसंट्रेशन, चार्ज एंड मोबिलिटी। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द
कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला बेसिकली होता है वो ये होता है कि कैरियर कंसंट्रेशन होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए और मोबिलिटी होना चाहिए। यानी कि अगर कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं तो डेट इज़ द कैरियर कंसंट्रेशन CARRIER basically this is the formula of carrier concentration CARRI। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैरियर कंसंट्रेशन इनटू मोबिलिटी इनटू चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये हमारा हो गया, 3 फैक्टर हो गया आपका कंडक्टिविटी का। ये कंडक्टिविटी इससे डिफाइंड हो जाता है। उसके बाद कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे कर रहा है? कैरियर कंसंट्रेशन पे, चार्ज पे और मोबिलिटी पे। ठीक है, अब है कि अगर कंडक्टिविटी आपका है तो कंडक्टिविटी कैसे चेंज हो रहा है? वेरिएशन इन मोबिलिटी हो रहा है, वेरिएशन इन चार्ज कंसंट्रेशन हो रहा है। ठीक है ना। अब मेटल के केस में क्या है? ये यूनिपोलर है, तो मेटल के केस में क्या होगा? ये यूनिपोलर है, तो यूनिपोलर होने के चलते सिर्फ ये एक ही पे डिपेंड करेगा। तो सपोज़ दैट अगर हम बात करते हैं इसकी कि मेटल के केस में क्या हो रहा है और उसके केस में क्या हो रहा है, सपोज़ दैट मैं बात करता हूँ कि दूसरा बोर्ड मैं लेता हूँ। सपोज़ दैट सेकेंड वन आई हैव टेकन, नाउ सेलेक्ट द इरेजर टू इरेज द। ठीक है, अब अगर बात की जाए हमारे पास कि ये हमारा जो मैटर है वो फिर यहाँ से आता है। इट मीन्स अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल के केस में क्या होता है कि मेटल के केस में ये जो होता है यूनिपोलर होता है, दैट इज़ द यूनिपोलर। मेटल के केस में यूनिपोलर होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए मेटल के केस में क्या होता है कि मेटल के केस में जो कंडक्टिविटी होगा दैट इज सिग्मा इजकल टू NiQ और क्या हो जाएगा? मोबिलिटी हो जाएगा। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो डेट इज़ Ni, इसके बाद क्या हो जाता है? Q हो जाएगा, और मोबिलिटी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी होल्स का होता है, दोनों मोबिलिटी हो जाएंगे। तो दिस इज द केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। अब सपोज दैट आगे बात की जाए कि सेमीकंडक्टर में मैंने ये बोला कि ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद करेंट डेंसिटी क्या है? व्हाट इज़ द करेंट डेंसिटी? तो करेंट डेंसिटी जो होता है दैट इज़ J इजकल टू I अपॉन एरिया, है ना। J इजकल टू सिग्मा E। उसके बाद जो है मेटल के लिए जो है करेंट डेंसिटी वो फिर डिपेंड करेगा कि आपका एक बार जो है सिर्फ यूनिपोलर के लिए, और जबकि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा कि एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन देखेंगे और एक बार होल्स के लिए कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो नाउ सपोज दैट कंडक्टिविटी सेंसिटी क्या है? कंडक्टिविटी सेंसिटी होता है कि अगर 1 डिग्री हम लोग बढ़ा रहे हैं जर्मेनियम के केस में, अगर 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं जर्मेनियम के केस में तो 6 डिग्री से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। जबकि अगर 1 डिग्री से बढ़ाते हैं सिलिकॉन के केस में तो ये 8% से उसकी कंडक्टिविटी सेंसिटिविटी चेंज हो रही है। दिस इज द नाउ सपोज दैट कम्स ऑन द न्यूमेरिकल्स। कुछ आइडियल डायोड पे हमने न्यूमेरिकल दिया है। सपोज दैट ये हमारा न्यूमेरिकल है, मैं इसे बोर्ड पे बना रहा हूँ कि मैं इसे इरेज करता हूँ पहले। सपोज दैट दिस इज़ द क्वेश्चन जो मैंने दिया है यहाँ पे। ओके, सपोज दैट एक क्वेश्चन है मैंने जो दिया है यहाँ पे कि एक डायोड है, सपोज दैट ये डायोड है हमारा। ओके, उसके बाद ये रेसिस्टेंस है, ये हमारा कनेक्टेड है इसके साथ, ये हमारा प्लस और ये माइनस। सपोज दैट ये 1 किलो ओम है ना। इसके बीच में जो पोटेंशियल होनी चाहिए वो प्लस माइनस V0 है। ठीक है, अगर सपोज दैट इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, और ये डायोड जो है वो आइडियल है, डायोड जो है वो हमारा क्या है? आइडियल है। ठीक है, तो देन फाइंड आउट द करंट I एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस वन। फाइंड आउट द, अगर सपोज दैट इसका टर्मिनल 20 है और ये 1 किलो ओम है तो इसके बीच का मुझे वोल्टेज बताइए कितना होगा और यहाँ का बताइए करंट कितना होगा।
तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये डायोड जो है आइडियल है तो ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा, इसमें सिर्फ 20 वोल्ट और 1 किलो ओम दिख रहा है। तो I इजकल टू जो फॉर्मूला है, I इजकल टू V अपॉन R, तो V का वैल्यू हो गया 20, R का वैल्यू कितना 1 किलो ओम। इट मीन्स ये 1 मिली एम्पियर करेंट फ्लो करेगा इस पार्ट्स में। ओके, थैंक यू।